हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आ चुके हैं हम नई वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा था कि 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते तो हैं मेरी, बट सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करो या ना, बट इसको शेयर ज़रूर करना है आपको, ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी जा सके मेरे वीडियो। ओके। तो ये चैप्टर जो है हमारा, इस चैप्टर को हम बहुत ही आसानी से हम समझेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइनरी कोड्स। एक बात और बताना चाहूँगा, इसके नोट्स वगैरह जो है हमारा, वो सारे आपको मेरी वेबसाइट के अंदर इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स से हमें पता चल रहा है कि जो भी हम कोड से हम लिखते हैं बाइनरी नंबर्स, उसी कोड्स को हम बाइनरी कोड्स कहते हैं। आगे देखिए, कोडिंग क्या होती है और बीसीडी कोड क्या होता है, ये हम अभी अच्छे से जानते हैं। और ये देखिए, in order to talk to computers, one has to convert the information into binary form. This is called as coding, and it represents in the term of binary digits 0 and 1. अगर हमें कंप्यूटर से बात करना है तो हम जो है जो कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं कंप्यूटर में, तो वो हमारे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। और जो कि हमारा 0 और 1 के फॉर्म में वो वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, उसको हम कोडिंग कहते हैं। और बीसीडी कोड क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके। इट्स आल्सो नोन एज 8421 कोड। 8421 कोड के नाम से भी इसे जाना जाता है, बीसीडी कोड को। और 8421 का पूरा मतलब अभी हम समझाएंगे आपको। पहले आगे देखिए, द मीनिंग ऑफ बीसीडी कोड इज़ टू coding decimal numbers to binary form. Instead of converting, we can simply code each decimal digit using binary digits. This process known as encoding. अब हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करने की जगह पे हम उसको कोड करते हैं। जैसे कोई भी हम डेसिमल नंबर्स को अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट कन्वर्ट ना करके उसको हम कोड करेंगे बीसीडी कोड के माध्यम से। अब जो है कन्वर्जन में क्या होता है कि हम डिवाइड करते थे, बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हम 2 से एलसीएम ले लेते थे, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता था। उसको हम कन्वर्जन कहेंगे। और जो कोडिंग कहेंगे, एनकोडिंग कहेंगे, वो हम ऐसे कहेंगे जैसे हम 554 को हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम बाइनरी में, तो बाइनरी से हम पहले एलसीएम दे देते थे, तो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता था। बट हमें एनकोड करना है, कोड करना है बीसीडी में। तो उसमें हम क्या करेंगे? जैसे हम बीसीडी कोड को लिखने के लिए मैंने आपको बता रखा है, वो जो मैंने आपको बताया है, जीरो को कैसे लिखेंगे? 4 बिट में 000 लिखेंगे, 1 को 0001 लिखेंगे, 2 को 0010 लिखेंगे, 3 को 0011 लिखेंगे। ऐसे मैंने आपको लिखना बता रखा है पूरा 16 तक, 15 तक। तो उस कोड को लेकर हम जो कोडिंग करते हैं उसे हम एन कोडिंग कहते हैं। बीसीडी कोड कोडेड डेसिमल कहलाता है, वो बाइनरी कोडेड डेसिमल कहला जाता है। उसको हम बिना एलसीएम लिए हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं एनकोडिंग। कन्वर्जन हमारा अलग बात हो गया, एनकोडिंग हमारा ये हो गया। ये टॉपिक आगे आने वाला है कि कन्वर्जन और एनकोडिंग में क्या अंतर है, तो मैंने ये अभी आपको समझाने के लिए बता दिया है पहले ही। ओके। अब चलिए आगे।
BCD कोड इज़ रिटन इन 4 बिट कोड। और BCD कोड हमारा 4 बिट में लिखा जाता है। मैंने आपको बता रखा है वो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमारा जो 7 तक है, 7 तक हमारा 7 जो डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 1 ऐसे लिखेंगे हम। 7 को 1 1 लिख देंगे तो हमारा 7 लिखा जाएगा। तो ऐसे हम जो है 7 हमने लिख दिया 3 बिट के अंदर। बट हमें 4 बिट हम BCD कोड में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें और भी लिखना होता है, और भी डेसिमल्स चाहिए मुझे। कहाँ तक, 15 तक, क्योंकि हमारा हाईएस्ट जो डेसिमल जो कन्वर्जन होता है हमारा वो हेक्साडेसिमल है हमारे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16, तो हमें 15 तक लिखना पड़ता है। 16 से एक कम 15, तो 15 तक लिखने के लिए हम 4 बिट का यूज़ करते हैं। मैंने आपको इसका टेबल बनाना बता रखा है कि 4 बिट के अंदर वो आता है सारे बाइनरी कोड्स। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको समझाता हूँ कैसे क्या हो रहा है। देखिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स 8421, इसको हम 1248 भी कहते हैं। 8421 से नहीं इसको पढ़ रहा है, इसको पढ़ना है तो 1248 से पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से शुरू होगा ये हमेशा। वी हैव इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग वी कैन सिंपली कोड ईच डेसिमल डिजिट यूजिंग बाइनरी डिजिट्स। द मेथड इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इन BCD रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर 0 through 9 आर कोडेड एज shown इन टेबल। अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, 7 को हम क्या लिखेंगे, 1 1 1, 3 टाइम्स 1, 3 बिट के अंदर। बट 4 बिट में अगर लिखना हो तो सबसे लेफ्ट साइड में जो है हम 0 लगा देते हैं, 4 बिट में आ गया हमारा। और ये 8421 या फिर BCD कोड जो है इसके अंदर हमारा 4 बिट में हम लिखते हैं इसको, इसलिए हमने यहाँ पर 4 बिट लगाया है। और 4 बिट क्यों लगाया है, क्योंकि हमें 7 से ज़्यादा लिखना है, तो 7 से जैसे ज़्यादा लिखोगे तो 4 बिट ऑटोमेटिकली वो लेगा ही लेगा स्पेस। ओके, अब चलिए, अब देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ 1248 का फंडा। अब देखिए, 1 × 2 किया तो छोड़िए 1 हमने लिख लिया सबसे पहले, उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, तो 2 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 4 आ गया, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 से 8 आ गया। अब 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16 आ जाएगा। ऐसे ही 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। बट हमें 4 बिट्स में चाहिए तो हम 8 तक रखेंगे इसको। तो ये ऐसे हमारा निकलता है ये 1248। अब इस 1248 का भी फ़ायदा है, अभी अभी आपको बताता हूँ। जैसे अब जैसे बाइनरी कोड है, ये हमने बाइनरी कोड लिख लिया 0011 हम लेते हैं 3, जिसकी वैल्यू 3 है। अब जो है इस कोड के माध्यम से 8421 कोड के माध्यम से मैं ये जो 0011 है ना, इसको 3 बना दूंगा। अब कैसे बनाते हैं, देखिए 0011 है, अब 8421, अब जहाँ पर 1 आ रहा है वहाँ पर हम उस डिजिट को ले लेंगे। जैसे 4 बिट्स में फर्स्ट बिट पे हमारा ये जो 1 आ रहा है, तो हम जैसे ही 1 आ रहा है तो हम फर्स्ट बिट वाला 1 ले लेंगे। 1 हमने ले लिया, यहाँ पर साइड में लिख लो 1। उसके बाद सेकेंड बिट पे हम चलेंगे, 1 आ रहा है फिर से। अगर यहाँ 0 होता तो हम नहीं लेते, यहाँ पे हम 2 हम नहीं लेते, बट यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 2 भी ले लेंगे। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। देखिए आंसर आ गया 3। बट आगे हमारा 1 के बाद 0 0 है, तो 0 0 पे हम कुछ भी नहीं लेंगे, 4 और 8 नहीं लेंगे, इसलिए हमारा आंसर 3 आ गया। अब देखिए डेसिमल हमारा 3 कहते हैं इसको। अब फिर से आपको समझाऊं तो देखिए, अब 2 पे आ जाओ, इस 0010 पे आ जाते हैं हम। अब 0010 हम हमारा ये बाइनरी कोड्स है, ठीक है। तो अब पहले बिट पे हमारा 0 आ रहा है, तो हम
वन हम नहीं लेंगे, फर्स्ट बिट वाला ये जो 0 है 1 2 4 8, इसमें हम 1 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा पहले बिट पे 0 है, इसलिए नहीं लेंगे। अब दूसरे बिट पे 1 आ रहा है तो दूसरे बिट वाला हम ले लेंगे 2, 2 हमने ले लिया। अब तीसरे बिट पे भी हमारा 0 है, चौथे बिट पे भी 0, तो तीसरा और चौथा बिट को भी हम नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। और इसका भी यहाँ पे भी हमारा आंसर 2 ही है, समझ रहे हो। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं 1 2 4 8 का। और इसको मैं और भी बता देता हूँ, जैसे 9 का है। अब मान लो आप ना ये इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि अगर हम डेसिमल नंबर अगर भूल जाते हैं क्या है इसका, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1001 है लास्ट वाला, देखिए 1001। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, जहाँ पे 1 आ रहा है, अब देखते हैं वहाँ पे हम 1 ले लेंगे क्योंकि वहाँ पे 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट बिट वाला 1 ले लिया। अगर 0 होता तो हम फर्स्ट बिट वाला नहीं लेते, ठीक है। 1 है तो हमने यहाँ 1 साइड में लिख लिया, 1 प्लस उसके बाद लास्ट में उसके बाद हमारा सेकेंड बिट 0 है तो 0, सेकेंड बिट वाला हमारा 2 है तो हम 0 था तो हमने 2 हमने नहीं लिया, ठीक है। थर्ड बिट पे भी हमारा क्या है, 0 है, तो हमने ये 4 जो है थर्ड बिट पे, इसे भी हमने नहीं लिया क्योंकि 0 है हमारा। अब फोर्थ बिट पे हमारा 1 आ गया तो हम इसको हम लेंगे 8, 8 को फिर 1 प्लस 8 9 हो गया हमारा, और यहाँ पे भी हमारा 9 बता रहा है, समझ गए आप। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं 1 2 4 8 का, ओके। इसलिए ये बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो बाइनरी जो भी डेसिमल नंबर्स है उसको हम बाइनरी में कोड करते हैं, उसे हम बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स कहते हैं, और 1 2 4 8 भी कहते हैं इसको, ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा मैंने यहाँ बता रखा है 8421 पे 365 को हम छोड़िए ये जैसे राइट 365 मतलब 365 को बीसीडी सिस्टम के अंदर हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, 3 को हम क्या लिखते हैं 0011 लिखते हैं, 6 को हमने ऐसे लिखते हैं, 5 को हम 0101 लिखते हैं। अब इन तीनों को एक साथ लिख दो, ये आ गया हमारा 365 को हम ऐसे लिखेंगे बाइनरी कोड बीसीडी कोड के अंदर, ओके। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। राइट 459 इन बीसीडी सिस्टम। अब 459 बीसीडी सिस्टम में लिखना है तो 4 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 9 को ऐसे लिखते हैं, और एक साथ लिख दो, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको वो टेबल बनाना आ गया तो समझ लीजिए बहुत ही आसान है। ये टेबल बनाना आ गया तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता रखा है टेबल बनाने का तरीका। और ये तो अभी तक हम इस टेबल में हमारा 9 बता रखा है हमें समझाने के लिए, बट हम चाहें तो इसको 15 तक भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड कन्वर्जन। अब देखिए फिर से आगे वही टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप पहले आराम से आप बता सकते हो कि इसमें कोडिंग और कन्वर्जिंग में क्या अंतर है। आप आसानी से बता दोगे कि यही अंतर है। कन्वर्जन में क्या होता था कि हम डिवाइड कर देते थे तो हमारा कन्वर्ट हो जाता था, बट कोडिंग में क्या करना है, हमें पता है कोड क्या है, टेबल के माध्यम से या फिर 1 2 4 8 के माध्यम से हम उसको कोड कर देंगे बाइनरी कोड में, ओके। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे गौर कीजिए। फॉर एग्जांपल 12 व्हेन कन्वर्टेड टू बाइनरी वुड बी 1100। कन्वर्टेड, ये ध्यान रखना, 12 व्हेन कन्वर्टेड, जब इसको कन्वर्ट किया गया, कोड नहीं कन्वर्ट किया गया तो 1100 आ गया। अब 1100 कैसे आया, जब 12 को 2 से एलसीएम देंगे तो 1100 आ जाएगा, है ना। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज़ एनकोडेड, और अगर उसमें उसे हम एनकोड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 4 बिट कोड के अंदर ही आएगा, क्योंकि कोड हमेशा 4 बिट में आएगा बीसीडी कोड के माध्यम से। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, देखिए अब 1 2 को हम कोड हमने डायरेक्ट एनकोड किया है, 1 को हमने लिखा है 0001, समझ रहे हैं ना। 1 को अलग से कोड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 0001 लिखेंगे, है ना। और 2 को हम कैसे लिखेंगे 0010 लिखेंगे, ये देखिए 0010 आ गया, इसे हम एनकोडेड कहेंगे, ठीक है। वो कन्वर्जन क्या था, हमने एलसीएम ले लिया
तो हमारा आंसर ये आया, एनकोड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। बट इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, एनकोडिंग रिक्वायर्स मोर बिट्स, एनकोडिंग में हमें ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमें उतने बिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखिए कन्वर्जन में जैसे जैसे ही हमने कन्वर्ट किया एलसीएम लेके, तो हमारे कितने बिट्स में आंसर आ गया, 0 0 1 1, कितने 4 बिट्स में आंसर आ गया। बट हम अगर एनकोड करते हैं तो हमारे कितना बिट लिया इसने, 8 बिट ले लिया, 4 ये 8 बिट। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी इज स्लोअर एज कम्पेयर टू एनकोडिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब कन्वर्जन बहुत ही धीरे धीरे होता है, क्योंकि उसमें एलसीएम लो, उसको ऐसे फिर नीचे से ऊपर मतलब हाईएस्ट, मतलब उसको जो है डिवाइड करते जाओ, मतलब एलसीएम लेते जाओ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कन्वर्जन में, ठीक है। बट एनकोडिंग क्या है, डायरेक्ट लिख दो अपना, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट। एनकोडिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल लुकअप है ये, जो कि हम टेबल बना चुके हैं, उससे आराम से इसको हम एनकोड कर सकते हैं। समझ गए, बहुत ही आसान था ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डिजिटल कंप्यूटर कैन स्टोर एट मोस्ट 16 बिट्स नंबर, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर यूजेबल बाय दिस कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर के जरिए सबसे ज़्यादा बड़ा जो नंबर है वो कौन सा होगा 16 बिट के अंदर। तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन मेथड यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे बताया गया है, बाइनरी कन्वर्जन इज़ यूज्ड। अगर हम बाइनरी कन्वर्जन मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें 16 बिट्स के -1 कर दो, 2 की पावर 16 -1, तो हमारा ये आंसर आता है, ये लार्जेस्ट नंबर हमारा ये आता है। बट अगर हम कन्वर्जन ना करके एनकोडिंग करें, जो कि हम बाइनरी कोडेड डेसिमल का टेबल का यूज़ करके, तो हमारा जो है 4 बिट्स हमें लेना पड़ेगा। 4 बिट्स के अंदर हमारा लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। इन ऑल 4 डेसिमल डिजिट्स कैन बी स्टोर्ड and each of these can have a maximum value 9, hence largest decimal number in this case is 4 times 99 डॉट से पहले। ओके, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर आ गया है, और बीसीडी कोड में हमारा ये नंबर आ चुका है। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी कन्वर्जन में क्या आएगा और बीसीडी एनकोडिंग करने पर क्या आएगा, तो हमारी ये सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अब बीसीडी एडिशन करना है। बीसीडी एडिशन वैसे ही होगा जैसे हम बाइनरी डिजिट को ऐड करते थे, बट इसमें क्या है कि सिमिलर टू बाइनरी एडिशन, इफ़ देयर इज़ ए कैरी आउट ऑफ 1, अगर कोई भी एक कैरी बच जाता है तो रिजल्ट जो होता है हमारा वो इलीगल कोड हो जाता है। उस इलीगल कोड में हम 6 ऐड कर देते हैं। 6 को हम कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 0 1 1 0, ठीक है, ऐड कर देते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया गया एग्जाम्पल में, ऐड 79 + 98 यूजिंग BCD 81248 कोड। तो 79 को हम BCD कोड में 0 1 1 1 लिखेंगे, मतलब 7 को तो हम 0 1 1 लिखेंगे, 9 को हम इधर अलग से लिख लेंगे 1 0 0 1, फिर यहाँ 9 को नीचे हम 1 0 0 1, 8 को 1 0 0 लिख देंगे। अब इनको प्लस करके, प्लस करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, 1 0 का 1 0 0 0 0 1 1 0 आ गया, क्योंकि 1 1 2 होता है, 2 को हम 1 और 0 लिखते हैं, तो 0 हमारा यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी आ गया, तो 3 बार 1 आ गया, तो हमारे 3 को हम 1 लिखेंगे, 1 हमारा यहाँ रह गया, फिर 0 0 0 और ये 1। मैंने इसको अच्छे से बता रखा है ऐड करने का तरीका, आप वो वीडियो देख लीजिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर एक कैरी बच गया है। अब देखिए हमारे कितने टोटल 8 बिट्स हैं, बट यहाँ आंसर में हमारा 9 बिट्स हो गए, तो एक कैरी बिट बच गया, तो ये हमारा क्या आ गया, इलीगल कोड आ गया। तो इलीगल कोड में हम 6 ऐड कर देंगे दोनों में। 6 हमें कैसे ऐड करना है, 6 को हम 0 1 1 0 लिखते हैं, तो हम यहाँ पे हम 0 1 1 0 इसके नीचे लिख दिया, और इसके नीचे भी हमने 0 1 1 0 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर हमारा आ गया 177। हम ऐसे लिखते हैं। ओके, ऐसे ऐड होगा ये। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐड 79 + 98 यूजिंग BCD
ऐसे आ जाता है तो आप ऐसे ऐड कर दोगे आराम से, बिल्कुल सही तरीके से। ओके। और अगर कन्वर्जन में आता है तो कन्वर्ट करके आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ऐड करो 121 टू 211 यूजिंग BCD कोड। ये तो सिंपल सा हो गया, इसमें कोई भी कैरी पार्ट नहीं बचा। ओके। अब वेटेड कोड्स क्या होती है? इन वेटेड कोड वी कैन असाइन वेट्स टू द बाइनरी बिट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। उसकी पोजीशन पे हम उसका वेट को आंकते हैं कि उसका वेट क्या है। ये तो मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बता रखा है कि जो भी डेसिमल नंबर है, जो भी बाइनरी नंबर, उसका जो पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से हम उसको बता देते हैं कि कितना वेट रहेगा उसका, मतलब कितनी वैल्यू रहेगी उसकी, उस नंबर की। अब जैसा इसमें बताया गया है, n इज़ द डेसिमल नंबर, WI are the weights that are assigned to the binary bits, BI are the binary bits either 0 or 1. The most popular weighted code is 1248 code. 1248 ये जो हमारा वेटेड कोड है, इसी के माध्यम से हमें वेट पता चल जाता है उस कोड का। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम 0110 को वेटेड कोड के माध्यम से, यानी 1248 के माध्यम से अगर पता करें, किसको पता करना है, मान लीजिए 100 को करते हैं, तो 100 का जो वेटेड कोड के माध्यम से अगर पता करते हैं इसका वेट क्या है, तो 100 है, तो 0 पे हमारा 1 है, और फिर से 0 है, सेकंड बिट पे तो 2 है, तो इस 1 और 2 को हम नहीं लेंगे। हमारा 1, अब 1 पे हमारा क्या है, 4 है, तो 4 हमारा आ गया आंसर। यहाँ पे हमारा 4 इसका वेट है, 4। इस वेटेड कोड के माध्यम से हमने उसका कर लिया, इस बाइनरी डिजिट का हमारा 4 वेट है इसका। ओके। इसको हम कहते हैं वेटेड कोड। और ये वेटेड कोड हमारा, हम ज़्यादातर BCD कोड यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, 1248। ओके। और अगर नेगेटिव में आ जाता है 12484, तो फिर हम इसको ऐसे, नेगेटिव वाले को हम ऊपर बार लिख देते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं, 2 पे बार, 1 पे बार। अगर जैसे 84 -2 -1 आ गया, तो 2 पे बार लग जाएगा, 1 पे बार लग जाएगा। नेगेटिव में हम ऐसे लिख देते हैं, बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं ग्रे कोड और साइक्लिक कोड। ग्रे कोड वैसे सिलेबस में हो भी सकता है, नहीं भी, बट आप कर लो, बहुत ही इजी है, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना आपको समझाने के लिए, बहुत ही आसान है। ग्रे कोड बेसिकली ये जो होता है ग्रे कोड, बाइनरी कोड से थोड़ा सा जो होता है, इसमें एक डिजिट का अंतर होता है, उसे हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल लेंथ बाइनरी सीक्वेंस वंस एंड जीरोस इज द नंबर ऑफ पोजीशन इन विच दे डिफर। Hence a code is known as gray code or cyclic code if the Hamming distance between two successive code group is 1. In other words, each code group is adjacent to the next in sequence. That is why such a code is called unit distance code. इसे हम रिफ्लेक्टेड कोड और साइक्लिक कोड भी कहते हैं। टू ऑब्टेन ए ग्रे कोड, छोड़िए, अब स्टार्ट फ्रॉम एनी बिट सीक्वेंस प्रोसीड टू ऑब्टेन, छोड़िए, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, ऐसा सिंपल सा आपका आंसर आ सकता है। और अगर आ जाता है ऐसा व्हाट इज़ ग्रे कोड, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल लेंथ बाइनरी सीक्वेंस 1 and 0 इज द नंबर ऑफ पोजीशन इन विच दे डिफर, और hence code is known as gray code or cyclic code if the Hamming distance between two successive code groups is 1। बस ये डेफिनेशन आप लिख देना, आपका ग्रे कोड कंप्लीट। और अगर आ जाता है ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, तो आपको ये समझना है कि कैसे कन्वर्ट करते हो आप ग्रे टू बाइनरी। अब देखिए, इसका हमारा फार्मूला होता है ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने पर हमारा बाइनरी वैल्यू आ जाएगी, तो बाइनरी को हम
बी आई इक्वल्स टू कर देंगे जी आई प्लस बी आई प्लस वन। ये प्लस का सिंबल पे गोला लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा एक्स और गेट है। इसका हम आगे पढ़ेंगे एक्स और गेट क्या होता है, ठीक है। आगे वाले अगले चैप्टर्स में और भी चैप्टर्स हैं, उसमें एक्स और गेट आता है हमारा, उस पर पढ़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है बी आई इज़ द ith बिट ऑफ बाइनरी कोड वर्ड। बाइनरी कोड वर्ड का जो है कौन से बिट है वो हमारा बी आई शो करता है, और जी आई जो है वो हमारे ग्रे कोड वर्ड को के बिट्स को शो करता है। बी आई प्लस वन इन द बिट ऑफ बाइनरी वर्ड द लेफ्ट ऑफ द ith बिट। ith बिट जो है हमारा बाइनरी का, उसका जो लेफ़्ट साइड में एक्स्ट्रा बिट है हमारा वो आई प्लस वन। और एक्सक्लूसिव साइन और ऑपरेटर कहते हैं हम इसको, एक्सक्लूसिव और कहते हैं इसको, ये जो प्लस का सिंबल है, ठीक है। ये हम इसलिए यूज करते हैं इफ़ बोथ द इनपुट आर सेम आउटपुट इज़ जीरो अदरवाइज आउटपुट इज़ वन। अगर दोनों इनपुट जो है इसका सेम हुआ तो हमारा जो आउटपुट है वो जीरो आएगा, वरना आउटपुट हमारा वन आएगा। कन्वर्ट ग्रे कोड 1101 1101 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड टू बाइनरी। अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे बी आई इक्वल्स टू जी आई प्लस बी आई प्लस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और हमें 0 से 3 तक, जैसे हमारा ये 1011 है, इसको हम, ये हमारे 4 बिट्स है ना, तो हम इसको बाइनरी में निकालना है तो 0 से हम काउंट करेंगे 0 1 2 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब 0 हमारा यहाँ से शुरू होगा 0 1 2 3। तो ये हमारा जो है पहले हम बट हमारा हम लिखेंगे कहाँ, किस साइड से, इस साइड से, लेफ़्ट साइड से हम लिखते जाएंगे, 3 से लिखेंगे, ठीक है। अब B3 इक्वल्स टू, B3 हमने क्यों लिया बी आई की जगह पे, ठीक है। B3 इक्वल्स टू G3, अब जी आई की जगह हमने G3 लिया है। G3 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो ग्रे कोड है वो हमारा G3 से हम लेंगे 0 1 2 3, जो कि हमारा 1 है, ठीक है। अब B4, अब यहाँ बी पे हमारा क्या आई प्लस वन था, बी आई हमारा क्या था 3 है, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, हो गया B4। अब यहाँ पे हमने 0 इसलिए लिया है क्योंकि B3 तो हमारा यहाँ पे आता है, क्या कहाँ गया, ये देखिए B3 हमारा सबसे लेफ़्ट में यहाँ आ गया। अब B4 हमारा जो है उसके लिए सबसे लेफ़्ट हमारा 0, हम एक्स्ट्रा ले लेंगे हम 0, ठीक है। जैसा कि यहाँ बताया गया था कन्वर्जन बिगिंस एट द लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं ऑफ द वर्ड विद आई इक्वल्स टू 3, द बिट एट आई प्लस वन इज़ कंसिडर्ड टू बी 0। आई प्लस वन जो भी हमारा है उसको हम 0 ले लेते हैं। सो टेक B4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि B4 हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसको 0 ले लेंगे, ठीक है। तो आई प्लस 0 इक्वल्स टू हमारा 1 ही रहेगा, और 1 प्लस 0 इक्वल्स टू हमारा 1 रहेगा, ठीक है। अब B2 हमें निकालना है, B2 हमारा क्या हो गया 1, 0 ये रहा हो गया 1, ये 0 1 और ये 2 और ये 3। तो अब हम B2 पे आ गए, तो B2 की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब B2 हमें निकालना है। तो अब G2, ये जो G2 है ना, ये हमारा कहाँ से आएगा, अब G2 हमारा है 0 ये 1 ये और ये 2, तो हमारे 1 है G2, ग्रे कोड हमारा 2 है, G2 हमारा 1 वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया प्लस B3। अब B3 हमने पहले ही निकाल रखा है यहाँ पर 1 आंसर, ठीक है। ये जो 1 हमारा निकला हुआ है ये हमारा B3 हम यहाँ पे लिख देंगे 1, और पिछले का आंसर हम इसमें लिख देते हैं B3 में। ये हमारा सिर्फ कब होगा ये फॉर्मूला,
जब हम ग्रे से बाइनरी में करते हैं। बाइनरी से ग्रे में करने पे ये चीज़ नहीं लगेगा, दूसरा फार्मूला लगता है उसमें, ठीक है। तो चलिए हम बाइनरी से मतलब ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम पिछला जो हमारा बी की वैल्यू आ रही है उसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, अब G2 हमने कहाँ से लिया था पहले बता दिया आपको। 1 हमारा 0 पोजीशन पे, 0 हमारा 1 पोजीशन पे, 1 हमारा जो है G2 पोजीशन पे है। तो G2 पोजीशन पे 1 है तो हमने यहाँ G2 की जगह पे 1 ले लिया था। और B3 हमारा पहले यहाँ पे निकाल रखा है 1, तो हमने 1 ले लिया। और 1 + 1 हमारा क्या हो गया 0, कैरी वगैरह छोड़ दो, 1 + 1 हमारा 0 होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है। 2 को हम कैसे लिखते हैं 0 1 0 लिखते हैं। तो सबसे राइट में 0 है तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, और 1 हमारा जो बचा है उसको हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे हम उसको, ठीक है। अब B2 पे आ जाओ। B3 और B2 हमारा निकल चुका है, B2 पे आ जाते हैं, मतलब B1 पे आ जाते हैं हम। अब B1 के लिए हम अब G1 पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा G3 G2 हमारा ग्रे हम कर चुके हैं, हम G1 करेंगे हम। अब G1 पे आते हैं तो G1 हमारा कौन सा आ गया 0, G0 तो ये रहा 1, G1 हमारा 0 है तो हम G1 पे हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं, प्लस अब B2 हमारा पहले निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 डाल दिए। अब 0 + 0 0 ही रहेगा। अब आ जाते हैं B0 पे। अब B0 हमें निकालने के लिए G0 करना है। G0 हमारा ये रहा 1, 0 पोजीशन पे 1 है तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, प्लस B1 है हमारा, वो है हमने यहाँ निकाल रखा है 0, तो यहाँ 0 यहाँ पर रहने दिया, इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा। 1 + 0 1 ही होता है बस। अब हम इसको सिंपल सा लिख देंगे 1001। ओके, ऐसे होता है हमारा कोडिंग। और इसको हम किधर से लिखेंगे ये तो आपको पता ही होगा। 0 का मतलब है शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, B0 का मतलब है शुरुआत हमारा यहाँ होगा, उसके बाद B1 B2 B3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे किस साइड बढ़ेगा आप समझ रहे हो ना। कभी आप ऐसे लिख दो, B0 को आपने यहाँ लिख दिया, B1 को आप उसके राइट साइड में लिख दो, B2 को आप उसके राइट साइड में लिख दो, ऐसे नहीं करना है। B0 को आपको जहाँ पे लिखे हो उसके लेफ्ट, B1 को आपको B0 के लेफ़्ट साइड में लिखना है, B2 को आपको B1 के लेफ़्ट साइड में लिखना है, ठीक है। लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ये जो 100 लिखा हुआ है। अब चलिए आगे, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। वो तो हमारा था ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी में हम सिंपल सा पिछला लॉजिक ले लेते थे, पिछला जो हमारा B3 B2 आया है उसको हम ऐड कर देते थे। ओके, अब इसमें क्या है करना है, बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो हमारा इसका फॉर्मूला ये होता है GI = BI। अब ग्रे में कन्वर्ट करना है तो ग्रे की वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने GI लिख लिया = BI + BI + 1। अब इसमें देखिए दोनों में BI ही है, और इसमें हमारा क्या था GI + BI था ग्रे टू बाइनरी में, बट बाइनरी टू ग्रे में हमारा BI + BI दोनों जो हमारा बाइनरी से बाइनरी का ही है, बट इसमें +1 जैसा है, सेम है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका बताते हैं हम, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में बताया गया है 11010001 फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा हम कितने बिट्स हैं इसमें 0 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं, मतलब 7 बिट हैं, बट हम 0 से काउंट करेंगे तो हमारा G6 आएगा, ठीक है। तो अब G6 को पहले हम करेंगे, हमेशा हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आएंगे, ठीक है। G6 पे आए = B6 लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फार्मूला में BI लिखा हुआ है इसलिए हमने B6 ले लिया, प्लस B7 BI + 1 क्या होगा B7, ठीक है। हमने B7 ले लिया। अब देखिए I मतलब 1 + 0 हमारा कैसे आएगा, B6 हमारा क्या है 0 पे 1 है,
1 पे 0 है, 2 पे 0 है, 3 पे 1 है, 4 पे 0 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, B6 पे हमारा 1 है, तो हमने B6 पे हमने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। प्लस 0, B7 पे हमने 0 ले लिया, क्योंकि B7 पे हमारा सबसे लेफ्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि हमें यहाँ पे हमारा नहीं दिया गया है, तो हम एज्यूम कर लेंगे 0, जैसा कि हमने ऊपर में एज्यूम किया था, ठीक है। तो हमारा 1 + 0 = 1 आ जाएगा। अब हमारा G6 की वैल्यू आ चुकी है 1, अब G5 की वैल्यू निकालनी है। अब G5 की वैल्यू निकालने के लिए B5 पे आएंगे हम। B5 हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पर उल्टा चलेंगे ना, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है। B5 की वैल्यू 1 है, अब यहाँ 1 लिख दिया हमने B5 की जगह पे 1 प्लस B6। अब हम B6 की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1 ही है, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। 1 + 1 = 0, बट इसमें हमने ये वाला नहीं लिया जो कि हमारा G6 की जो वैल्यू थी, क्योंकि हमें यहाँ B6 लेना है, G6 थोड़ी लेना है, ओके। B6 लेना है, तो B6 की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले ले लिया था, B6 की वैल्यू हमने 1 लिया था, तो यहाँ भी हम 1 लेंगे, ओके। आपको यहाँ बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो आपने B6 की वैल्यू लिया था 1, वही 1 यहाँ पर लिख दीजिए, बस 1 1 0 हो जाता है। अब G4 की वैल्यू, G4 पे हमारा क्या आता है, B4। अब B4 जो होगा हमारा कौन सा होगा, देखिए 0 तो हमारा 1 है, 1 पे 0 है, 0 पे 2 है, 1 पे 3 है, 0 पे 4 आ रहा है, तो B4 हमारा 0 आएगा आंसर। तो B4 पे हमने 0 ले लिया, ठीक है। B4 पे 0 ले लिया, प्लस B5 पे हमने पहले क्या लिया था 1, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, उसके बाद हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते हमारा जो है ये आता है, इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, G0 से शुरुआत करेंगे लिखते हुए, और लेफ़्ट साइड हम लिखेंगे इसको, समझ रहे हो ना, जैसे कि हमने पहले लिखा था। बहुत ही आसान है। अब एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक 8 या 16 मार्क्स में ये आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर, ओके। तो इसको आराम से समझना है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स आपका ये 16 मार्क्स में आ सकता है, कि इसको डिटेक्ट करते कैसे हैं और इसको करेक्ट कैसे करना है, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द मशीन फ्रॉम स्पेशली लाइबल टू एरर, फॉर एग्जांपल स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन मैग्नेटिक टेप इज़ प्रोन टू एरर ड्यू टू अनइवन मैग्नेटिक सरफेस, डस्ट एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही अगर कोई आप मान लीजिए कोई टेप है, आपको मैग्नेटिक टेप है, मान लीजिए अगर कोई हार्ड डिस्क है कंप्यूटर का या लैपटॉप का, उसमें आप मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल ले लो, क्योंकि मैग्नेटिक टेप भी एक हार्ड डिस्क की तरह ही काम करती है। तो उसको अगर हम उस टेप में अगर हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं कोई डेटा को, तो इन्फॉर्मेशन को उस स्टोर करते समय, स्टोर करने से पहले मान लो उस टेप के ऊपर जो है धूल जमी हो, ठीक है, उस टेप के ऊपर धूल हो, जिसकी वजह से फिर उसके बाद हम अगर स्टोर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर, मैग्नेटिक टेप के अंदर, तो जो एरर आने लग जाता है उससे हम, वो जो एरर किसके वजह से आ रहा था, मैग्नेटिक सरफेस डस्ट के वजह से, ठीक है, वो एरर कहाँ पर आ रहा है उसको डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए था, ठीक है, कि उस एरर में क्या फॉल्ट है, कौन सा एरर है, ये सब बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, टू फैसिलिटेट द डिटेक्शन और करेक्शन ऑफ एरर्स, 2 क्लासेस ऑफ कोड्स हैव बीन इन्वेंटेड। दो क्लास हैं कोड्स के, जो डिटेक्ट करने का अलग है और करेक्ट करने का अलग मेथड है। एरर डिटेक्टिंग कोड्स एंड एरर करेक्टिंग कोड्स, इसको हम 2 टाइप्स कहते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ कोड इनेबल्स टू डिटेक्ट द एरर्स विच ऑकर इन द कोडेड ग्रुप्स ऑफ बिट्स, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कोड करेक्ट्स द एरर्स ऑटोमेटिकली
और जो फर्स्ट टाइप का जो कोड है पहले डिटेक्ट करता है कहाँ पर एरर आया है, और सेकंड टाइप का जो कोड है करेक्टिंग कोड, वो उसको करेक्ट कर देता है जहाँ पर भी एरर आ रहा है। ठीक है। और जो द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड इज़ द पैरिटी चेक कोड। हमारे सिलेबस में ये है कि जो डिटेक्ट करने का जो हमारा मेथड है वो पैरिटी चेक कोड के माध्यम से हम उसको डिटेक्ट करते हैं। आगे पढ़ते हैं, चलिए देखिए। एरर करेक्टिंग कोड हमारा क्या होता है, कंसिडर 36 बिट्स रिकॉर्डेड ऑन ए मैग्नेटिक टेप इन 6 ट्रैक्स विद 6 बिट्स अलोंग ईच ट्रैक, एड वन ऑड पैरिटी बिट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एड one odd parity bit along vertical directions as shown in figure. If a single error occurs during the transmission of entire block of data, then horizontal parity will be incorrect in one row and vertical parity will be incorrect in one column. The enormous bit will be located at the intersection of the row and column that had the wrong parity, and thus it can be corrected as shown in figure. अब देखिए इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये हमारा जो वर्टिकल पैरिटी बिट है ये हमारा 111000 है। अब देखिए ये जो हमारा जो ये पूरा जो अभी रेक्टेंगल सा 000 पूरा लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड में जो हमारा पूरा रेक्टेंगल शेप में पूरा 0000110 ऐसे लिखा हुआ है ना, इस पूरे को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये पूरा जो हमने स्टोर किया था उस समय हमारा ये ऐसा था। ठीक है। तो उसमें हमने एक्स्ट्रा बिट ऑड पैरिटी बिट ऐड कर दिया है ताकि उसको डिटेक्ट कर सके कि एरर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। वो एक्स्ट्रा बिट हमारा ये रहा। देखिए वर्टिकल पैरिटी बिट में हमने ये ले लिया यहाँ पर नीचे। अब ये देखना वर्टिकल लाइन जो अभी हमारा ये है 00000 छः बार जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6, ये वर्टिकल लाइन में, तो इसलिए हमने 6 बार जीरो है तो 6 के 6 जो हमारा इवन नंबर होता है, इवन में हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इस दूसरे वाले लाइन पे आ जाओ वर्टिकल में 00001 अब 1 कितनी बार है, 2 बार है, 2 हमारा इवन है तो इसलिए हमने यहाँ पे इवन के लिए 1 लिख दिया। ठीक है। इसके नीचे अब तीसरे वर्टिकल लाइन पे आ जाओ, जैसे 0 1 1 1 0 1, कितने 1 है इसमें, 3 और 1, 4 बार 1 है तो 4 हमारा इवन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, नीचे 1। ठीक है। अब चौथे वर्टिकल लाइन पे आ जाओ 0 0 1 1 0 1, अब कितने 1 है इसमें, 3 बार 1 है तो ये ऑड हो गया हमारा, तो ऑड में हम 0 लिख देंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं कौन से लाइन पे, 1 2 3 4 5वें लाइन पे, 5वें वर्टिकल लाइन पे, तो ये हमारा 0 है 1 है 0 है 1 1 0। ठीक है। तो कितने इसमें 1 आ गए, 3 बार 1 है तो इसमें भी 0 हमारा ऑड में आ गया 0। अब आ जाते हैं लास्ट वाले, मतलब लास्ट वाला नहीं, लास्ट से पहले, मतलब 0 0 1 1 0 1। अब इसमें कितने बार 1 है, 3 बार इसमें भी, तो इसमें भी हमारा 0 हमने ले लिया। ये हमारा वर्टिकल लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल पैरिटी बिट है, अब हम हॉरिजॉन्टल का लेंगे। कितनी बार हमारा हॉरिजॉन्टल के अंदर है, हॉरिजॉन्टल हमारा ऐसे काउंट होगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। और वर्टिकल हमारा कैसे हो रहा था, ऊपर से नीचे। ठीक है। ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऐसे, इसलिए हमने वर्टिकल हमने यहाँ पर लिया। अब हॉरिजॉन्टल हम यहाँ लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जा रही है हमारी। ठीक है। अब देखिए अब ये 0 0 हॉरिजॉन्टल में देखना 0 0 0 0 0 0, कितनी बार 0 हैं, 6 बार हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 हमारा इवन में आता है इसलिए हमने यहाँ 1 ले लिया। ठीक है। अब देखिए इस सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाओ 0 0 1 0 1 0, कितनी बार 1 है इसमें, 2 बार, तो ये भी इवन है तो हमने यहाँ 1 ले लिया। ठीक है।
अब तीसरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाओ, 0 0 1 1 0 1। इसमें कितने बार 1 है, 3 बार 1 है, तो हमने यहाँ 0 ले लिया, ऑड है हमारा इसलिए, ठीक है। अब 0 0 1 1 1, इसमें 4 बार 1 है तो हमारे ये 1 ले लिया क्योंकि E1 है। ऐसे ही इसमें हमारा 2 बार 1 है तो हमने E1 ले लिया, इसमें हमारा 4 बार 1 है तो E1 के लिए हम 1 ले लिया हमने। ऐसे ही हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया, हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिट ले लिया है, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली चेक कर देगा कहाँ पे फेलर आ रहा है। अब देखिए पैरिटी फेलर जहाँ होगा ना वहाँ पे वो बता देगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 आ रहा है, ये जो 0 आ रहा है ना ब्लैक कलर में पूरा बता रखा है, हाईलाइट कर रखा है। इससे पहले यहाँ पर क्या था, 1 था ना, 1। अब वो 1 की जगह पे एरर आने के बाद पता चल गया कि यहाँ पर 0 एरर आ रहा है। कौन से वर्टिकल कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन पे वहाँ पे क्रॉस कर रहा है, उससे हमें पता चल गया कि ये जो 0 इस वर्टिकल और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा ये जो है एरर आ रहा है। तो ये डिटेक्ट कर लिया इसने, पैरिटी चेक के माध्यम से हमने ये डिटेक्ट कर लिया वर्टिकल बिट और हॉरिजॉन्टल बिट लगा के, ठीक है। पैरिटी फेलर हमारा कौन से पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे, वर्टिकल लाइन इस पे, जहाँ पे क्रॉस कर रहा है हमारा लाइन वो हमारा 0, हमारा 1 की जगह पे 0 आ गया है, ये हमारा फॉल्ट है, ठीक है। ये हमने डिटेक्ट कर लिया है। ये आपको डायग्राम बनाना भी है, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो। एरर करेक्टिंग कोड के अंदर अब एरर को करेक्ट करने के लिए हम हैमिंग कोड का भी इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखिए पढ़ाता हूँ मैं आपको सही से, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द मशीन फ्रॉम ए स्पेशली लायबल टू एरर। फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एरर करेक्टिंग कोड द फर्स्ट टाइप ऑफ कोड, ये बता दिया मैंने आपको। पैरिटी चेक्ड कोड, पैरिटी चेक कोड के माध्यम से हम उसको डिटेक्ट करते हैं। और देखिए आगे कैसे करते हैं हम डिटेक्ट। द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एरर्स इज़ टू ऐड एन एक्स्ट्रा बिट नोन एज पैरिटी बिट। एक्स्ट्रा बिट हम ऐड करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे ऐड किया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एक्स्ट्रा बिट हमने ऐड किया है ना, वो पैरिटी बिट के अंदर ही आता है ये हमारा पैरिटी चेक कोड के अंदर, ठीक है। नोन एज एक्स्ट्रा बिट नोन एज पैरिटी बिट टू ईच वर्ड बीइंग ट्रांसमिटेड। अब देखिए द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट आर, जो पॉसिबल वैल्यू होगी पैरिटी बिट का वो इवन और ऑड होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इवन होता है तो 1, ऑड होता है तो हम 0 लिखते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बता रखा है, इवन पैरिटी 2 4 6 8, ऑड पैरिटी 1 3 5, ये समझाने के लिए लिखा है 1 3 5 7, ठीक है। यूज़ ऑफ पैरिटी बिट टू डिसाइड पैरिटी। अब पैरिटी को डिसाइड करने के लिए पैरिटी बिट का यूज़ करते हैं। कैसे, द पैरिटी बिट कैन बी सेट टू 1 और 0 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैरिटी रिक्वायर्ड। कौन सा टाइप का पैरिटी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से 1 और 0 लिखते हैं। जैसे अगर हमें A1 टाइप का पैरिटी चाहिए तो 1 लिखेंगे, और टाइप का 0 लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख रखा है। फॉर ऑड पैरिटी बिट इज सेट टू 0, फॉर इवन पैरिटी बिट इज सेट टू 1। ये सारे स्टेप्स जो है आपको एग्ज़ाम में भी लिखने हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एरर डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैसे करेंगे, तो ऐसे आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। हाउ डज़ एरर डिटेक्शन टेक प्लेस। अब कैसे जो है एरर डिटेक्शन टेक प्लेस होता है, आपको ये क्वेश्चन नहीं लिख देना है आपको एग्ज़ाम में, बस आपको ये करके दिखा देना है कैसे होता है। बस आपको ये लिख देना है, एरर डिटेक्शन टेक्स प्लेस इन दिस मेथड, इन दिस टाइप, ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए कैसे टेक प्लेस होता है। अब ये हमारा पैरिटी है, पैरिटी को हम 0, पैरिटी बिट को हमने 0 से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए 1 0 0 1 0 1 1 0 है, ये हमारा कब है, जब हमारा ट्रांसमिटेड कोड है। हमने इस कोड को ये कोड लिखा है, इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर हमारा, इसे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी हम स्टोर कर रहे हैं किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा एरर आता है वो इसमें शो करेगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या 0 0 0 1 0 1 1 0 ऐसे शो हो रहा है ना,
इस जीरो को भूल जाइए, पी वाला जो जीरो है ना इसको छोड़ दीजिए। ये पी हमारा पैरिटी के लिए चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाले में क्या था, 100 10 11 0, पैरिटी इवन था। इवन कैसे था, कितने बार वन है, 4 बार वन है, 1 2 3 4 बार, इसलिए पैरिटी इवन था हमारा। अब इसमें हमारे पास कितने बार वन है, 3 बार वन है, तो पैरिटी ऑड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या अंतर आ गया, जीरो। ऐसे शो करना है आपको, यहाँ पे वन की जगह पे जीरो आ गया है। अब p इक्वल्स टू जीरो बट पैरिटी इक्वल्स टू ऑड, और ये हमारा पैरिटी ऑड होने लग गया। डिसीजन वर्ड इनकरेक्ट वर्ड, ऐसा शो कर देगा मशीन में कि आपने जो ट्रांसफ़र किया था जो वो चीज़ आपका यहाँ पे शो नहीं हुआ है, एक एरर आ रहा है, वो एरर आपका इनकरेक्ट वर्ड आपको शो हो जाएगा। ऐसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ सके। ट्रांसमिटेड कोड यानी हम जो स्टोर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन वो तो ये था ऊपर वाला, बट जो स्टोर हो चुका है उसमें हमारा एरर आ रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपका नहीं है, अलग है। वो किसके वजह से हो रहा है वो कोई पता नहीं है, कोई डस्ट वगैरह चला गया हो उस वजह से होता हो, या कुछ और, ठीक है। ऐसे आपको समझाना है एग्जामिनर को। अब देखिए डेसिमल नंबर हमारा 0 से 5 तक है, बीसीडी कोड हमारा ये है, ऑड पैरिटी बिट हमारा ये है। ऑड पैरिटी बिट हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। जितने भी जीरो हैं अगर वो A1 में है तो हम A1 के लिए 1 लेते हैं। अब देखिए 1 हमारा एक बार है तो 1 नंबर हमारा ऑड होता है, तो हमने 0 लिख दिया ऑड के लिए। इसमें भी ऑड आएगा क्योंकि 1 एक बार है इसलिए 0 लिख दिया। 1 हमारा 2 बार है तो A1 होता है तो 1 लिख दिया हमने। 1 ऑड फिर A1 ऐसे 1 लिख दिया हमने, ठीक है। ऐसे आपको दिखाना भी है उसके अंदर कि डेसिमल नंबर ये है, बीसीडी कोड ये, ऑड पैरिटी बिट हमारा ऐसे लिखेंगे हम टेबल के माध्यम से। अब एरर करेक्टिंग कोड, अब एरर को करेक्ट करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए। ऐड 1 ऑड पैरिटी बिट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 1 ऑड पैरिटी बिट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में आपको ऑड पैरिटी बिट्स को ऐड करना है। इफ़ ए सिंगल error occurs during the transmission of entire block of data, then horizontal parity will be incorrect in one row and vertical parity will incorrect in one column। उस रो और कॉलम के अंदर आपका वो जो है एरर आ जाता है तो उसको आप वहाँ से करेक्ट कर सकते हो, जैसा कि इसमें मैंने आपको बता रखा है, पहले भी आपको समझाया है, ठीक है। हैविंग कोड फॉर एरर करेक्शन, डिटेक्ट करने के लिए तो हम सिंपल सा हम ये स्टेप दे देंगे उसको, एग्जामिनर को ये बता देंगे कैसे डिटेक्ट होती है। और करेक्ट करने के लिए भी हम इसी इस्तेमाल करेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ऐड कर देंगे ऑड इवन पैरिटी को। उसके बाद जहाँ पर एरर आ रहा है उसको हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हैमिंग कोड फॉर एरर करेक्शन, अब इस कोड के माध्यम से, इस मेथड के माध्यम से हम उसको करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब देखिए। Hamming, inventor of Hamming code, says that by systematically introducing more parity bits in the code, it is not only possible to detect an error but also find out where the error occurred and correct it। इससे सिर्फ डिटेक्ट करना है, मतलब एरर कहाँ पर है यही सिर्फ पता नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि इसमें हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है हैमिंग कोड के माध्यम से। अब देखिए इट कैन बी अप्लाइड टू डेटा यूनिट्स ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ पे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं हैमिंग कोड को। कितना भी लेंथ हो वो इंफॉर्मेशन चाहे कितनी भी लेंथ का हो, उसमें कितना ही बड़ा हो उसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट सिंगल बिट एरर्स, और ये जो है सिंगल बिट को एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसको करेक्ट करने के लिए। एक साथ सबको करेक्ट नहीं कर सकते, हम एक एक करके करेक्ट कर सकते हैं हैमिंग कोड के माध्यम से, एक एक बिट्स को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हैमिंग कोड स्ट्रक्चर, ये सारे पॉइंट्स आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपको याद करना है, अच्छे से समझना है, याद करना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, आपके नंबर मिलेंगे बढ़िया, ठीक है। हैमिंग कोड स्ट्रक्चर, अब हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर देखिए क्या कैसे होता है। ऑल बिट पोजीशंस दैट आर पावर ऑफ 2 आर मार्क्ड एज पैरिटी बिट्स, सारे बिट के पोजीशंस जो हैं
पावर ऑफ टू, मतलब टू की जो पावर है, आर मार्क एज पैरिटी बिट्स 1 2 4 8, अदर बिट्स आर फॉर डेटा बिट। जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया था 1 2 4 8 16, ये हमारा BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसको हम कहते हैं। इसको हम जैसे हमारा मेमोरी कितने बिट्स का है, 7 बिट का है, हमने बता दिया उसको एग्जामिनर को 7 बिट की मेमोरी के अंदर हमें इसको लाना है। तो 7 बिट के अंदर हमारा सिर्फ P4 ही, मतलब P4 तक आएगा। P4 यानी हमारा 4 बिट्स होंगे। और मेरे कहने का मतलब है हम बाइनरी कोडेड डेसिमल का यूज़ करेंगे तो जिसमें हमारा सिर्फ 4 बिट ही होंगे, जैसे 1 2 4 8। ठीक है, 1 2 4 8 के अंदर P1 P2 P4 तो आ जाएगा, यानी P1 और ये P1 को हम क्या कहते हैं, ये जो BCD कोड है हमारा 1 2 4 8, इसमें P1 को हम 1 कहेंगे, P2 को 2 कहेंगे, P3 को 4 कहेंगे। लेकिन P3 हमारा है ही नहीं इसमें, इसलिए हम P3 नहीं कहेंगे, P4 को 4 कहेंगे हम। ठीक है, P5 भी नहीं है, मतलब 5 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है। तो जो नहीं होते हैं ना उसको हम D एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे P1 तो है तो P1 लिख दिया, P2 भी है तो P2 लिख दिया, P3 नहीं है बट P3 की जगह हम D3 लिख देंगे। ठीक है, अब P4 लिख देंगे क्योंकि P4 है, D4 नहीं लिखेंगे क्योंकि P जब 4 है ही यहाँ पर तो हम P4 लिख देंगे यहाँ पर। अब P5 नहीं है तो D5 लिख देंगे, P6 नहीं है तो D6 लिख देंगे, P7 नहीं है तो D7 लिख देंगे। और P8 है बट यहाँ हम P8 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हमने पहले ही उसको बता दिया कि 7 बिट का है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट पूरे हो गए हैं, इसलिए हम P8 यहाँ पे आगे नहीं लिख सकते। अगर यहाँ 8 बिट होता तो हम यहाँ P8 लिख देते हैं, बट हम इसको ऐसे समझने के लिए 7 बिट का ही लिखते हैं ताकि आसानी हो हमें एग्जामिनर को समझाने में। ठीक है, 7 बिट का हमने ले लिया, P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7। ये हमारा ये जो मैंने बिट्स लिया है ना, ये सारी स्टोरेज होती हैं। जैसे मैंने अजय लिखा है ना, अजय AJAY, तो ए का जो भी बाइनरी कोड होगा वो इतने बिट्स में आएगा। अजय 7, मान लीजिए 7 बिट्स में आएगा। अजय का जो है आपका जो कोड होगा वो 7 बिट के अंदर फिट हो रहा है, मतलब 7 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज के अंदर ये मेरा अजय स्टोर होगा पहले कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर, प्रोसेस के अंदर। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी डिजिट में, फिर वो हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर में दर्शाएगा कि मैंने अजय लिखा है। ठीक है, वही चीज़ बताया जा रहा है कि हम इस रूल को फॉलो करेंगे 7 बिट में। अब आगे पढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट। अब रूल 1 हमारा क्या कहता है, करेक्ट करना है ना हमिंग कोड के माध्यम से। अब देखिए रूल 1, द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट्स इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बिट्स दैट इज अल्टरनेटिवली चेक्स एंड स्किप एसेट्रा। एग्जाम्पल, चेक और स्किप करने का हमारा रूल होता है इसमें हेमिंग कोड फॉर एरर करेक्शन। ये रूल है ना, इसमें रूल पहला हमारा क्या कहता है कि चेक और स्किप करना है। वो कैसे करते हैं देखिए, सेंडर ने भेजा 1101, मतलब आपने कोई इन्फॉर्मेशन टाइप किया कंप्यूटर में तो वो जो जिसका बाइनरी नंबर 1101 है और रिसीवर के पास यानी मॉनिटर में आपको रॉन्ग बताता है, या फिर प्रोसेस के समय में वो ये सब चेक होता है तो उसमें पता चलता है कि इसमें एरर आ रहा है। ठीक है, वो कैसे आता है, उसको सही भी कैसे करते हैं उसको आगे देखिए। ये देखिए, सेंडर से हम रिसीवर के पास भेज रहे हैं। रिसीवर आपका CPU भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है। सेंडर मान लीजिए आप हो, आपने जो टाइप किया है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर, 1101 में कन्वर्ट कर दिया उसने, और 110 जो है 1 है। अब चेक होगा इसमें, जैसे P1 P2 D3 D4
P4, D5, D6, D7 है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे जो 7 बिट का हमने लिया था इन्फॉर्मेशन, बट वो हमारा कितने बिट में ये आ रहा है, 1101 कितने बिट है, 4 बिट्स में आ रहा है। बाकी के जो बिट्स हैं हमारा P1, P2, P4, इसको हमें निकालना है। तो इसको करेक्ट करना है, इसमें क्या कौन सा इन्फॉर्मेशन जो हमारा छूट रहा है, कौन सा एरर है वो छूट रहा है, उसको करेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारा क्या रूल है देखिए, चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट, चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट। अब एक बिट को पहले चेक करेगा, उसके बाद एक बिट छोड़ के दूसरे बिट को चेक करेगा। जैसे चेक किया हमने 1 को तो 1 लिख दिया, दूसरे को स्किप करके फिर तीसरे को चेक किया, फिर चौथा स्किप करके पांचवा चेक किया, फिर छठा, फिर 7, फिर 9। ये हो गया हमारा P1। P1 निकालने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। P1 हमारा जिसकी वैल्यू 1 होती है, P2 जिसकी वैल्यू 2 होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक 2 बिट, स्किप 2 बिट, चेक 2 बिट, स्किप 2 बिट। ऐसे ही हम 2 से पहले 2 बिट्स को चेक किया, फिर 3 बिट को चेक किया, यानी लगातार 2 बिट्स को हमने चेक किया। उसके बाद हमने 1 को हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने 1 यहाँ पहले कर चुके हैं, इसलिए 2 बिट को हम यहाँ 3 बिट को चेक किया, फिर 4, 5 को छोड़ के फिर 6, 7 को चेक किया, फिर 8, 9 को छोड़ के 10, 11 को चेक किया। ठीक है, अब P4, P3 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें P4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब P4 की वैल्यू जैसे चेक 4 बिट, स्किप 4 बिट, चेक 4 बिट, स्किप 4 बिट। अब 4, 5, 6, 7 से शुरू करेंगे क्योंकि 2, 3 तो हमने पहले ले लिया था इसलिए। अब 4, 5, 6, 7 ले लिया, फिर 8, 9, 10, 11 को छोड़ के फिर 12, 13, 14, 15 ले लिया। फिर ऐसे ही 4 बिट छोड़ के 4 बिट चेक करना है P4 में, P2 के लिए 2 बिट, P1 के लिए 1 बिट। ठीक है, अब ये टेबल बनानी है हमें आपको। ये जो कट्टस का लाइन लग रहा है गलती से हो गया होगा, ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। अब देखिए ये P1 के लिए हमने D3, D5, D7। अब ये कैसे आया अभी देखते हैं। P1, D3, D5, D7, आगे देखते हैं कैसे आया है, आपको बताता हूँ मैं अच्छे से। देखिए D3 से हमारा शुरू होता है, P1 हमें निकालना है, तो हमारा जो सबसे छोटा है D3 है। ठीक है, D3, D4 पे हमारा नहीं होगा क्योंकि D4 की जगह हमारा P4 आता है। ठीक है, D5 और D6 भी आता है, बट D6 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें एक बिट छोड़ना है। ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिया। फिर D7 ले लिया हमने। P1 में क्या रूल था हमारा, एक बिट छोड़ना है, एक बिट चेक करना है, एक बिट छोड़ना है, एक बिट चेक करना। तो हमने D3 हमारा पहला बिट था इसलिए हमने ले लिया। D4 हमने नहीं लिया क्योंकि हमारा उसे छोड़ना भी था, वैसे भी हमारा P4 में आता था D4। ठीक है, अब D5 जो है हमारा हमने ले लिया। फिर D6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको हमें छोड़ना था। अब D7 ले लिया हमने P1 में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। D7 पे 1 है, D5 पे 0 है और D3 पे 1 है, और P1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, P1 इक्वल्स टू D3 पे 1, D5 पे 0, D7 पे 1। P1 की वैल्यू निकालनी है तो P इक्वल्स टू हमारा 1 आएगा। 1 क्यों आया हमारा, क्योंकि इन तीनों में देखने पे पता चला कि 1 हमारा कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार हमारा A1 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ P की वैल्यू 1 लिख दिया A1 के लिए। ठीक है, अब P2 के लिए देखते हैं। P2 में देखिए D3, D6। P2 में पहले रूल क्या होता है, 2 बार चेक करो, 2 बार छोड़ दो। 2 बार चेक करेंगे हम किसका, D3, D4। D4 तो होता नहीं है, D5 होता है, बट D5 हमने यहाँ पे पहले ले लिया है। ठीक है,
अब देखिए D3 D4 लेना था हमें दोनों साथ में, बट हम नहीं ले पाए क्योंकि D4 की जगह पे P4 होता है, इसलिए हमारा D3 रह गया। अब और D5 छोड़ के हम D6 और D7 ले लिया हमने। सॉरी फॉर कंफ्यूज करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए P1 में हमारा कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं, डी की वैल्यू देखिए आगे बताते हैं। P1 के जितने भी हैं D3 D4 D5 D6 D7 आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर D3 से शुरू किया हमने, ठीक है। D3 D5 D7, एक छोड़ के एक लिया, एक छोड़ के एक लिया, ठीक है। अब P2 में हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये भी हमारा D से ही शुरू होगा। देखिए कहाँ गया, P2 में भी हमारा D3 से शुरू कर सकते हैं। P2 के बाद में ही हमारा आता है D3 D4 D5, मतलब D5 D6 D7 आता है, तो इसलिए हमने इसको भी D3 से ही शुरू किया है P2 में, ठीक है। देखिए यहाँ P2 में D3 से हमने शुरू किया ना। अब P4 में हमने D5 से क्यों शुरू किया है, यहाँ पे D3 हमने क्यों नहीं लिया है, वो समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। जैसे P4 में जैसे हम D3 तो ले नहीं सकते क्योंकि D3 हमारे पीछे है, हम राइट साइड ही बढ़ेंगे, मतलब लेफ़्ट साइड ही हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। P4 में आप D5 D6 D7 ले सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऐसे लिया है, ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी था, समझ गए। P1 के लिए क्या करना है, एक छोड़ के एक लेना है। D3 लिया, D4 तो वैसे भी छूट रहा था क्योंकि D4 की जगह P4 था। D5 लिया, D6 छोड़ के D7 ले लिया। अब P2 में क्या करना है, दो लेना है, दो छोड़ना है। अब दो लेने के लिए D3 लिया, D4 लेना था, D4 हमारा होता नहीं है, P4 होता है उसकी जगह, तो हमने D3 ले लिया, ठीक है। छोड़िए, मैं इसमें दोबारा समझिए। P2 में जैसे D3 ले लिया हमने, D4 और D5 छूट गया हमारा। हमें वैसे तो दो लेना था इसमें, D3 और D4 लेना था, बट D4 होता नहीं है, इसलिए हमने D3 ही लिया है, ठीक है। और 4 और 5 छूट गया, दो छोड़ दिया हमने, स्किप कर दिया। अब फिर D6 और D7 लेंगे, दो ले लेंगे हम, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे P2 को। P2 में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी आप सभी को, ये ऐसे करना है आपको। D3 से शुरू होगा, आपको पता ही है। P2 में P1 और P2 दोनों में D3 से ही शुरू होगा। D3 हमने ले लिया, D4 भी लेना था हमें, बट D4 हमारा होता नहीं है, और D5 हम ले नहीं सकते क्योंकि D4 और D5 हमारा हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर दो लेंगे, D6 और D7, समझ गए। अब आते हैं हम P4 पे। P4 में हम D5 D6 D7 D8 भी ले लेते हैं अगर हम 8 होता तो। 8 वैसे भी नहीं होता क्योंकि P हमारा 8 हो जाता, बट हमारा 7 बिट में हमारा D7 तक ही होगा, ठीक है। D5 D6 D7 ले लिया हमने लगातार, क्योंकि इसमें हम 4 बिट ले सकते हैं और 4 बिट छोड़ सकते हैं, ओके। अब लेने के बाद अब इसको डिनोट भी करना है। जैसे P1 को तो हमने डिनोट कर दिया। P2 में आपको देखना है, P2 में आपको देखना है कि D3 पे क्या वैल्यू है, 1, D6 पे 1, D7 पे भी 1 है, यहाँ पे देखना है आपको। D3 पे 1 है, D6 पे 1 है, D7 पे भी 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया। कितनी बार 1 है, 3 बार, तो P2 की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि ऑड में है, इसलिए, समझ गए। अब P4 में क्या है, 0 1 1, ऊपर से देख लेना, इसमें even आ रहा है तो हमने यहाँ 1 ले लिया, P4 की वैल्यू 1 आ गई। अब जो P1 और P2 और P4 बच रहा था हमारा ऊपर वाले बिट्स में, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने निकाल लिया, वो करेक्ट कर लिया हमने, जो भी एरर था, ठीक है। इस तरीके से हमने उसको करेक्ट कर दिया। D7 D6 D5 जैसा था वैसे ही लिख दिया हमने। P4 की वैल्यू नहीं पता था हमें, तो P4 की वैल्यू निकाल लिया हमने, 1 है। D3 पता था, वो पहले से लिखा है। P2 की वैल्यू 0 हो, P1 की 1, निकल गई हमारी सारी। ये करेक्ट हो चुका है, हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन आ चुका है अजय, ठीक है।
1101 की जगह पे हमारा ये जो यहाँ पर एरर 1101 इन्फॉर्मेशन आई थी वो हाफ इन्फॉर्मेशन था हमारे पास रिसीवर के पास, ठीक है। अब हमारा जो है फुल इन्फॉर्मेशन हमारा आ गया है क्या 1101 या पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। इसे हम हेमिंग कोड के माध्यम से ऐसे करते हैं, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब चलिए ASCII ASCII द नेम स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस पूरे ASCII ASCII का फुल फॉर्म है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दिस कोड इज अवेलेबल इन 2 वर्जन्स, 7 बिट और 8 बिट में हमारा ये कोड पाया जाता है। इस कोड के माध्यम से भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये जो ASCII ये कोड्स हैं ये हम कैरेक्टर बेस पे करते हैं हम। देखिए ASCII 7 कोड में क्या करना है, आपको ये टेबल याद करना है। आप सोचोगे इतनी बड़ी टेबल कैसे याद करेंगे यार, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसको याद करने का भी मैं आपको मेथड बता दूंगा। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द बाइनरी कोडिंग फॉर द वर्ड डिजिट इन ASCII 7, हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 100%, 90% तो चांस है आने का, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि आप डिजिट को कैसे लिखोगे, कौन से कोड में, ASCII 7 कोड में। तो ASCII 7 कोड आपको याद होगा, टेबल याद होगा, तभी ना आप इसको लिख पाओगे। तो उसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए ASCII 7 कोड में आपका कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, कैरेक्टर 0 से 9 तक, फिर ABCD से लेकर Z तक होता है हमारा। 7 में हमारा ऐसा होता है, ठीक है। 8 में दूसरा होता है। अभी देखिए इसमें हमारा जोन बीट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नंबर बिट आपको तो नंबर बिट उतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको पहले ही याद करवा रखा है इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में बस आपको शुरुआत का बस पता लगाना है कि इस पर क्या लिखना है, उसके बाद तो आगे आपको प्लस करते जाना है, ठीक है। देखिए आप कैसे करना है ASCII 7 कोड में, ये आपको ध्यान रखना है। 0 से लेकर 9 तक हमारा कैरेक्टर आएगा, उस कैरेक्टर के अंदर जोन बीट हमारा जो है 11 रहेगा, 0 1 1। ASCII 7 में जोन बीट हमारा शुरुआत में 0 1 1 रहेगा, ये आपको रट लेना है, ठीक है। और नंबर बिट तो आपको, अगर कैरेक्टर 0 से शुरू हो रहा है तो नंबर बिट भी आपका 0 से शुरू होगा, मतलब 0 0 0 रहेगा चारों बिट्स में। उसके बाद 0 0 1 0 0 1 0 ऐसे आपको मैंने बता रखा है, 9 तक आपको लिख लेना है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है इसको। अब हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है 30 से शुरू करेंगे। क्यों 30 से हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि हमारा यहाँ पहले 0 है, 0 से शुरू है तो हमने 30 से शुरू किया। अगर 0 से शुरू नहीं होता तो हम डायरेक्ट 31 से शुरू करते हैं हम इसको, ठीक है। ये 30 से शुरू होकर अब ये 39 तक आ गया, इतना आपको याद रख लेना है। अब नीचे आते हैं, अब ABCD शुरू हो गया, O तक चलेगा क्योंकि ये हमारा A हमारा जो है जिसे हम 10 कहते हैं, तो यहाँ 10 के आगे जॉन बिट में हमारा वहाँ पे 11 था, 0 1 1 था, अब यहाँ पे 1 0 0 आ जाएगा, मतलब एक बढ़ जाएगा। 0 1 1 के बाद 1 0 0 आता है ना, जैसा कि यहाँ आपको बताया जा रहा है 0 1 1, उसके बाद 0 1 0 0 1 0 0 आता है ना, आपको यहाँ पे 1 0 0 लिख रहे हैं, 0 1 0 0 नहीं लिख रहे हैं आपको, ठीक है। जॉन बिट में आपको ABCD वाले कैरेक्टर के अंदर 1 0 0 लिखना है यहाँ पे, और ये सब में लिखा जाएगा, बस इतना आपको लॉजिक लगाना है। उसके बाद ये 1 से शुरू होगा, यहाँ से पहले 0 से शुरू हो रहा था, 4 बार 0 फिर 3 बार 0 1, बट यहाँ पे आपका 3 बार 0 1 से शुरू होगा, और यहाँ 41 से शुरू होगा, 40 से शुरू ना होके 41 से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 1 से शुरू हो रहा है इसलिए। और ये हमारा 10 को बोलते हैं, इसको हम 10 को A को हम 10 बोलते हैं, बट इस कोड ASCII 7 कोड में हम A को हम 100 बोलेंगे, और हेक्साडेसिमल इसका 41 होगा,
और नंबर बिट हमारे 0001 होगा। इसे कहते हैं हम याद करने का तरीका। और हमेशा याद रखना है, कभी आप 51 लिख दो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 30 था उसके बाद 41 ही आएगा, ऐसा लॉजिक लगा लो अपना माइंड में, ठीक है। अब कहाँ तक आए हैं हम? ओ तक आए हैं, इतना ध्यान रखना है। ए से शुरू करके ओ पे रुक जाना है आपको। उसके बाद पी वाले तीसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा 0 से शुरू होके पूरा आपका 1010 पे आ जाएगा। आपने 2 चीज़ याद कर लिया, 0 से 9 वाला और ए से ओ तक, ठीक है। उसके बाद पी से ओ के बाद पी आता है ना, अब पी से तीसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा कैरेक्टर बिट आ गया, ठीक है, कैरेक्टर आ गया। अब हमें जोन बिट पता करना है। अब 100 के हमारा दूसरे वाले सेक्शन में क्या था? 100 था। अब तीसरे वाले सेक्शन में 101 आ जाएगा, बस सिंपल सा है। फर्स्ट वाले सेक्शन पे 011 था, सेकंड वाले पे 100, तीसरे सेक्शन पे 101। सिंपल सा है, जैसा आप यहाँ पे कोड में लिखते हो 0011 फिर 0100 फिर 0101, है ना यहाँ पे। ऐसे ही जोन बिट में आपको बस फर्स्ट सेकंड में 011 लिखना है, सेकंड सेक्शन में आपको 100, थर्ड सेक्शन में आपको 101 लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको जो है 0 से शुरू करना है इसका नंबर बिट। सबसे पहले सेक्शन में आपने 0 से शुरू किया, फिर उसके बाद 1 से शुरू किया, फिर से आपको यहाँ पे 0 से ही शुरू करना है। 0 से शुरू करने के बाद आपको यहाँ 50 से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे आप 41 से शुरू किया था, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू किया था हमने नंबर बिट को, इसलिए हमने 41 से शुरू किया। अब यहाँ हमने 00 से शुरू किया है, इसलिए हमने यहाँ 50 से शुरू किया है। 51 से नहीं करना है आपको शुरू, ठीक है। अब इसका जो हेक्साडेसिमल वाला पार्ट जो है यहाँ 50 से शुरू करेंगे हम। 51, 52, 53, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद जो लास्ट में बच जाएगा ना 5A लिख देंगे। 10 को हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ 5A लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही इसमें अभी आपको करना था कि 41, 42, 47, 49 करने के बाद 50 करने के लिए 4A कर दिया हमने। 50 नहीं लिखना है आपको, ठीक है। 4A कर देना है, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F तक कर देना है, जहाँ तक ये O तक जब तक ना आ जाए, ठीक है। ये है आपको याद करने का तरीका है। अब इस टेबल के माध्यम से आपको ये जो एग्जाम्पल का आंसर है वो चुटकियों में आ जाएगा, देखिए। अब इसने बोला क्या है, डिजिट जो वर्ड है इसको ASCII 7 में आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे? डी को आप कैसे लिखोगे? डी आप उसमें ASCII 7 में देखोगे डी की वैल्यू क्या है। डी देखिए ये रहा, और डी की वैल्यू जोन बिट में हमारा क्या है? 100 है, और इसका जो नंबर बिट में है वो हमारा है 0100, और इसका जो हेक्साडेसिमल पार्ट है 44 है। 0100 है ना, और 100। अब देखिए 100 लिख लिया, जोन बिट लिख लिया हमने 100, 0100 हमारा जो नंबर बिट था वो लिख दिया। ASCII 7 का डी का हमारा निकल गया, ठीक है। अब आई के लिए भी हम ऐसे देखेंगे। आई ये रहा, आई के लिए 100 है जोन बिट, और इसका जो हमारा जो है 1001 है नंबर बिट, ठीक है। 1001, इन दोनों को हम लिख लेंगे यहाँ पे 100 फिर 1001 हमारा आ गया आई। फिर ऐसे ही करते करते DIGIT पूरा कर लेंगे। उसके बाद इसको एक साथ लिख देंगे हम डिजिट के लिए। हैंस द बाइनरी कोडिंग फॉर द वर्ड डिजिट विल बी, डी के लिए ये था, आई के लिए जी, आई के लिए ये, टी के लिए ये। बस सिंपल सा आंसर आपका आ गया। सिंस ईच कैरेक्टर इन ASCII 7 रिक्वायर्स 1 बाइट for its representation and there are 5 characters in the word digit, therefore 5 bytes will be required for this representation। अब इसमें 5 बाइट्स लगे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कैरेक्टर हैं, इसलिए हमें 5 बाइट की ज़रूरत पड़ी। इसका दूसरा क्वेश्चन जो था वो उसका आंसर हमारा 5 आ गया। जैसे
हाउ मैनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमारा आ गया 5। ठीक है, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स थे तो हमारे 5 बिट लगे, तो 5 बिट्स आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें बता रहा है राइट द हेक्साडेसिमल कोडिंग फॉर द वर्ड बॉय आस्की 8 में। अब आस्की 8 का टेबल अलग होता है, उस टेबल के अंदर बॉय का जो वर्ड है, इस बॉय के वर्ड में हमें हेक्साडेसिमल कोड लिखना है। इसमें क्या लिखना था, बाइनरी कोड लिखना था। अब मान लीजिए आस्की यहाँ 8 है, आस्की 8 की जगह यहाँ पे 7 भी आ जाए, तो आपको हेक्साडेसिमल कोड में आपको ये लिखना है, ये जो आपका जो 44 था ना डी की वैल्यू, ये लिखना है आपको। ठीक है, जैसा कि यहाँ आस्की 8 में लिख के बताया गया है। देखिए BOY को A2 लिखा है इन आस्की 8, AF, और Y को B9 लिखा है। तो ये बॉय को हम ऐसे लिखेंगे। आस्की 8 में हम कैसे लिखेंगे, इन द 8 बिट कोड देयर आर 4 जोन्स बिट्स विद द 8 बिट्स। अब देखिए आस्की 8 का टेबल हम ऐसे बनाएंगे। आस्की 7 में भी हमारा 0 से 9 तक शुरू कर रहे थे, तो आस्की 8 में भी हम ऐसे शुरू करेंगे। बट जोन बिट में हमारा चेंज हो गया है, वो 101 आ गया। आस्की 7 का जो लास्ट वाले सेक्शन का जो जोन बिट था ना, वो सेक्शन हम फर्स्ट वाले पे आस्की 8 के फर्स्ट सेक्शन में हम जोन बिट लिख देंगे, बट 0 लगा देंगे, क्योंकि आस्की 8 कोड जो है 7 से बड़ा है, इसलिए इसमें हम 4 बिट्स कोड हम लिखते हैं, 0101 बस। अभी देखिए समझाता हूँ मैं अच्छे से आपको। आस्की 7 का जो लास्ट सेक्शन है हमारा P से लेकर Z तक, इसमें 101 था ना, यहाँ 0 नहीं लग रहा था, क्योंकि आस्की 7 में हमारा 3 बिट का होता है जोन बिट। अब आस्की 8 में हमारा 4 बिट्स के हो जाएंगे, और 101 हम लिख देंगे 0 लेफ्ट साइड में 0 लगा के, बस और कुछ नहीं करना है। जोन बिट याद करने का तरीका ऐसे हो गया। ठीक है, अब नंबर बिट भी हमारा 0 से शुरू हो रहा है कैरेक्टर, तो हम यहाँ पे 0 से शुरू कर देंगे, 9 तक ले जाएंगे। बट हेक्साडेसिमल में हम शुरू करेंगे 50 से। अब हमने आस्की 7 में कहाँ लास्ट सेक्शन हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, 50 से, इसलिए हम आस्की 8 में हम फर्स्ट सेक्शन को हम 50 से शुरू करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब सेक्शन 2 पे आ जाओ। ABCD से हम लेके चलेंगे O तक, बिल्कुल आस्की 7 की तरह, 7 बिट वाले कोड की तरह O तक आगे। बट इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है, 0101 था, अब 101 के बाद हमारा क्या आता है, वैसे तो 101 के बाद 110 आता है, बट इसमें आपको ये रखना पड़ेगा, 1010 लिखना पड़ेगा आपको जोन बिट के अंदर। ठीक है, दूसरे सेक्शन में आपको 1010 लिखना है, तीसरे सेक्शन में 1011 लिख देना है, बस। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे 1010 के बाद 1011 आता है हमेशा, तो हम यहाँ पे तीसरे सेक्शन में 1011 लिख दिया। दूसरे सेक्शन में हमने 1010 लिखना है, ये आपको रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में कैसे करना है, पिछले वाले सारा टॉपिक उठाकर लिख देना है। ठीक है, पिछला जो लास्ट सेक्शन वाला जो था 7 बिट का, वही चीज़ आपको आस्की 8 में फर्स्ट सेक्शन में लिख देना है। और सेकंड सेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, A से लेकर O तक तो आपका जो कैरेक्टर सेम रहेगा, बट जोन बिट है आपका वो 1010 हो जाएगा। और इसका भी आप बाइनरी नंबर बिट जो है 1 से शुरू कर सकते हो, जैसा कि आपने आस्की 7 में किया था। सेकंड सेक्शन में आपने 1 से शुरू किया था, है ना। यहाँ पे देखिए 1 से शुरू किया आपने आस्की 7 में दूसरे सेक्शन में। ऐसे ही आपको आस्की 8 में जो है दूसरे सेक्शन में 1 से शुरू करना है नंबर बिट, बट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में आपको A1 से शुरू करेंगे, A2 A3 A4 ऐसे लिखेंगे आपको, AF तक, O तक। A9 के बाद डबल A आ जाएगा, 10 को A लिखते हो ना, इसलिए डबल A आ गया, फिर AB AC AD AE AF ऐसे। ठीक है,
आपको ये रटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा। बाकी आप लॉजिक लगा के इसको आराम से कंफ्यूज नहीं होगे। अगर इस लॉजिक से अगर करोगे ना तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगे। अगर आप पूरा ही रटना चाहते हो तो आप कंफ्यूज ज़रूर होगे। अगर लॉजिक लगा के अगर करते हो याद तो कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए आप आगे। जो हेक्साडेसिमल में आपको सेकंड सेक्शन में A1 से शुरू करके आप बढ़ते जाना है, ठीक है। थर्ड सेक्शन में हेक्साडेसिमल में आपको B0 से शुरू करना है, क्योंकि हमने यहाँ नंबर बिट भी 0 से शुरू किया है, इसलिए देखिए सबसे पहले हमने नंबर बिट 0 से शुरू किया, फिर सेकंड सेक्शन में 1 से शुरू किया, फिर थर्ड सेक्शन में फिर से 0 से शुरू किया, जैसा कि हमने ASCII 7 में किया था, ठीक। ये तो आपको जो नंबर बिट है बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमारा ASCII 7 में था, वैसा ही ASCII 8 में रहेगा, ठीक है। बट जो जोन बिट है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा सेक्शन बी, दूसरे सेक्शन वाले में, मतलब A से लेके O वाले सेक्शन में जो कैरेक्टर सेट है, इस सेक्शन में जो हमारा 1010 जो हमने जोन बिट ले रखा है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ASCII 8 में लिखना पड़ेगा। और ASCII 8 के जो थर्ड सेक्शन में 1011 लिख देना है, बस एक बढ़ा देना है 0 की जगह पे, बस, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि 0 से आप शुरू करोगे नंबर बिट जो है ना, ये आप 0 से शुरू करके आप लास्ट तक ले जाओ, ठीक है। और B0 B1 B2, अब ये आप B0 से शुरू करोगे। यहाँ पे आपने A1 से शुरू किया, A0 से शुरू ना करके A1 से किया है, क्योंकि हमने यहाँ नंबर बिट भी 1 से शुरू किया है, इसलिए, ठीक है। अब B0 से शुरू करके आप BA तक आपका लास्ट आ जाएगा, ठीक है। ASCII 8 को भी हमने लिखना जान लिया। अब ASCII 8 की वजह से हमने यह एग्ज़ाम्पल का आंसर भी हम निकाल लेंगे। देखिए कहाँ गया था हमारा वो, ये रहा। राइट द हेक्साडेसिमल कोडिंग फॉर द वर्ड बॉय इन ASCII 8। अब बॉय के लिए, बी के लिए हमारा क्या था हेक्साडेसिमल कोड, बी के लिए ये रहा। बी के लिए था हमारा हेक्साडेसिमल लेना है हमें, इसलिए A2 था हमारा बी के लिए, है ना। ये देखिए टेबल में A2, तो हमने A2 ले लिया। O के लिए AF, Y के लिए B9, ऐसे ही फिर हमारा आंसर सिंपल सा आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग करो या फिर बाइनरी नंबर बिट के अकॉर्डिंग। अगर बाइनरी नंबर के अगर आ जाता है तो उसको आपको नंबर बिट के अकॉर्डिंग करना है, यानी जोन बिट लेना है, नंबर बिट दोनों लेना है, ठीक है। ABCDIC कोड। अब एक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। द नेम स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये पूरा इसका फुल फॉर्म है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल interchange code. This is a 8-bit code. This code can be used to handle all types of data, numeric, alphabetic and special symbols. इसमें जो न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक हो गया या स्पेशल सिंबल, इस सब तरह के इसमें डेटा हैंडल कर सकती है ये ABCDIC इस कोड के माध्यम से, ठीक है। और जो हमारा ASCII 8 है, इसमें हम क्या करते हैं कि in the 8-bit code there are 4 zones bits. With the 8 bits it is possible to have 2 की पावर 8 to 256 codes. The ASCII 8 code is used to information printable characters, alphabets, digits and special character. The other set is known as controlled character, which represent coded information to control the operation of digital computers and are not printed. Their binary equivalents were used. For example, 7-bit ASCII character A has been assigned the decimal value 65. बस ASCII 8 में क्या है कि इसमें 4 बिट्स जोन बिट जो होंगे हमारे 4 बिट का होगा, बस ये बताया है इसमें, ठीक है। और इसमें भी आप जो है अल्फ़ाबेटिक यूज कर सकते हो, कैरेक्टर्स,
one type is the printable characters such as alphabets, digits and special character. इसमें ASCII 8 में भी बिल्कुल आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ASCII 7 में देखते हैं हम क्या डिफरेंस है। इट है 52 बाइनरी वैल्यूज फॉर द अल्फ़ाबेट्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस, 10 फॉर न्यूमरल्स एंड 66 फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स। हाँ, अब देखिए ASCII 7 में आपको छोटा सा जो है लाइन आपको ये भी लिख देना है। ASCII 7 का अगर क्वेश्चन आता है बस आपको ये लिख देना है कि इसमें जो है 10 जो है आपका न्यूमेरल्स कैरेक्टर्स होते हैं आपके, और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स आपके 26 होते हैं। जैसे ए से लेकर ओ तक, फिर पी से लेकर जेड तक 26 हो गए, ठीक है। और 26 और 10 कितने हो गए? इट हैड 52 बाइनरी वैल्यूज़ फॉर अल्फ़ाबेट्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस। अच्छा 26 26 52 हो जाएंगे हमारे। तो हमारे लोअर और अपर दोनों मिला के होंगे 52 कैरेक्टर्स। बोथ अपर एंड 10 फॉर न्यूमरल्स एंड 66 फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स। ये जो 2-4 पॉइंट्स हैं ये आपको ASCII 7 में लिखने हैं, ठीक है। और ASCII 8 में आपको लिखना है कि इसमें 4 जोन बिट्स जो होंगे हमारे 4 होंगे। ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूज टू कोड 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वन टाइप इज द प्रिंटेबल कैरेक्टर सच एज अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, द अदर साइड इज नोन एज कंट्रोल कैरेक्टर्स। ASCII 8 में उतना कुछ नहीं लिखना है आपको, इसको छोड़िए। ASCII 8 में बस इतना ही लिख देना आप कि इन द 8-बिट कोड देर आर 4 जोन्स बिट्स। जो जोन बिट है वो 4 बिट्स के होंगे, बस ASCII 8 में ये डिफरेंस है। और ABCDIC ये भी एक कोड होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड। इसमें भी आप जो है न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक एंड स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हो, सबको हैंडल कर सकते हो इसमें। अब इसको ABCDIC कोड ये इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके 8 नंबर्स का, 16 नंबर का। तो आपको ये डायग्राम पूरा बनाना है, पूरा ये चीज़ करना है आपको, ठीक है। ABCDIC कोड जोन बिट आपका देखिए, कैरेक्टर आपका सिर्फ A से शुरू होगा I तक, फिर J से शुरू होकर A तक, फिर S से शुरू होकर Z, फिर 0 से लेकर 9 तक। अब जो है 0 से 9 तक जो हमारा ASCII कह रहा हूँ ABCDIC में, वो लास्ट सेक्शन में आता है। और इसमें कितने सेक्शन हैं? 1 2 3 4 सेक्शन है इसमें। ABCDIC में 4 सेक्शन होते हैं। और ASCII 8 में भी हमारे 1 2 3 सेक्शन होते हैं। और ASCII 7 में हमारे 3 ही होते हैं। ASCII 8 में भी हमारे 3 होते हैं। ASCII और 7 को आप तो आराम से थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के आराम से लिख दोगे, ठीक है। अब ABCDIC कोड को कैसे लिखोगे? देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है 4 सेक्शन होते हैं, A से लेकर I तक, और J से I के बाद J आता है, J से लेकर R तक, फिर R के बाद S आता है, S के बाद S से लेकर Z तक, फिर उसके बाद 0 से लेकर 9 तक। ये 4 सेक्शन हो गए, 1 2 3 4। चलो अब देखिए, ABCD को I तक हमने लिख लिया। अब इसका जोन बिट हमारा 1 1 0 0 आ जाएगा। अब देखिए, जोन बिट का लॉजिक इसमें लग रहा है बहुत ही अच्छे से। देखिए, ASCII 8 में जो हमारा लास्ट सेक्शन का जो जोन बिट है 1 0 1 1 था, इसको आगे बढ़ाओगे, जो मैंने आपको टेबल याद करना बताया था, उस टेबल में आप 1 0 1 1 के बाद अगर लिखोगे तो 1 1 0 0 लिखते हो। तो वही चीज़ आपको बस यहाँ जोन बिट में 1 1 0 0 लिख देना है, ठीक है। बट ASCII 8 में हम क्या करते थे कि ASCII 7 का जो लास्ट सेक्शन का था वही उठा के लिख देते थे। बट ऐसा नहीं करना है। ABCDIC कोड में बस आपको पिछला जो ASCII 8 का जो लास्ट वाला सेक्शन का जो जोन बिट है उसको
वैसा का वैसा उठा के नहीं लिखना है, उसमें एक ऐड कर देना है। मतलब 1011 की जगह पे 1100 लिख देना है बस। जॉन बिट में हमारा लिखने का ये तरीका है याद करने का, ठीक है। अब नंबर बिट आपका 1 से शुरू होगा क्योंकि ए हमारा शुरू हो रहा है, और हेक्साडेसिमल आपका C1 से शुरू होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। ABCDIC कोड में ऐसे याद करना पड़ेगा आपको ये, और याद करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। बिल्कुल भी नहीं भूलोगे ASCII 7 और 8 और ABCDIC, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे आप जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हेक्साडेसिमल में आप C1 लिखोगे, C1 से शुरू करते हुए C9 तक आओगे, मतलब I तक आ गए आप। अब आपको जे से शुरू करना है। जे से तो आप शुरू कर दोगे, अब इसका जॉन बिट क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, 1100 से 1101 हो जाएगा बस। और ये बाइनरी कोड BCD कोड मैंने आपको बनाना बता रखा है कि कैसे होता है। 1101 हो गया, ठीक है। अब इसका जो है नंबर बिट, इसका नंबर बिट भी जो है फिर से 1 से शुरू होगा, बिल्कुल सेम रहेगा जैसा फर्स्ट सेक्शन में नंबर बिट था, सेकंड सेक्शन में भी नंबर बिट इसका सेम ही रहेगा। ये भी आपको इसको ध्यान देना है। किसमें, ABCDIC में फर्स्ट सेक्शन का नंबर बिट जैसा ही आपका सेकंड सेक्शन में नंबर बिट रहेगा, सेम टू सेम। अब हेक्साडेसिमल में सेकंड सेक्शन में क्या होगा, D1 से शुरू हो जाएगा। फर्स्ट सेक्शन में C1 से शुरू था, अब यहाँ इंक्रीज़ कर गया, D1 से शुरू हो जाएगा बस। अब थर्ड सेक्शन पे आते हैं। थर्ड सेक्शन में जॉन बिट एक इंक्रीज़ कर गया, वो हमारा S से शुरू होगा कैरेक्टर बिट, और जॉन बिट हमारा एक इंक्रीज़ कर जाएगा, 1101 की जगह पे 1100 हो जाएगा। बता रखा है ना मैं आपको कैसे करते हैं इंक्रीज़, ठीक है। अब नंबर बिट पे आ जाओ। नंबर बिट में क्या था, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेक्शन सेम थे। थर्ड में क्या करना है, बस अब इंक्रीज़ कर देना है। मतलब 1 से पहले शुरू होता था फर्स्ट और सेकंड दोनों सेक्शन, थर्ड सेक्शन जो है अब 10 से शुरू हो जाएगा, मतलब 10 से शुरू हो जाएगा। बाकी E7 E8 में ASCII 7 ASCII 8 वाले कोड में तो हमारा जो है 0 से शुरू होता था, तो कोई 1 से शुरू होता था। बट इसमें क्या है, 1 से शुरू होके फिर अब 10 से शुरू होगा, मतलब 0010 से शुरू होगा, इंक्रीज़ करके एक, ठीक है, इंक्रीज़ कर जाएगा, 0010 से शुरू हो जाएगा। बस आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है बस वही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब तो ईजी है, आगे इंक्रीज़ करता चला जाएगा, ठीक है। अब इसका जो हेक्साडेसिमल पार्ट है, D के बाद E आता है, तो अब E2 से शुरू होगा, E1 से शुरू नहीं होके E2 से शुरू होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। क्योंकि E2 से शुरू हुआ है, जैसा हमारा 0010 है, इंक्रीज़ करने पर जैसे 0 पहले हमारा सेक्शन 1 और 2 में हमारा नंबर बिट क्या था, 1 था ना, 001, और जिसकी वैल्यू 1 होती है। बट सेक्शन तीसरे में जैसे आए हम, तो इंक्रीज़ करके 0010 हो गया, जिसकी वैल्यू 2 होती है। तो इसलिए हमने E की जो वैल्यू है उसे भी 2 ही लिखा है। D के बाद E तो लिखेंगे बट 1 ना लिख के 2 लिखेंगे, E2। इसके बाद E3 E4 से लेकर E9 तक। अब आ जाओ 0 से लेकर 9 के बीच में, जॉन बिट इंक्रीज़ कर जाएगा, चारों के चारों बिट्स 1 हो जाएंगे। अब ये जो है 0 से जैसा शुरू हुआ था हमारा डेसिमल पार्ट, वैसे ही 0 नंबर बिट में भी हमारा 0 से शुरू होके 1001 तक आ जाएगा। और ये हमारा E के बाद हेक्साडेसिमल F आता है, और F जो हमारा 0 से शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि हमने हमारा जो डेसिमल पॉइंट है 0, कैरेक्टर हमारा 0 है, इसलिए हमारा F भी 0 से शुरू होके F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F9 F8 मतलब 9 तक हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए, बता दिया मैंने आपको ABCDIC भी कैसे याद करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि राइट ABCDIC कोडिंग फॉर द वर्ड गर्ल। अब गर्ल को यूज़ करते हुए वर्ड को
आप कोई भी CDIC कोड को यूज़ करना है, उसको लिखना है किस में, बाइनरी नोटेशन में लिखना है, उसके बाद हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखना है। बाइनरी में लिखना है तो आपको जॉन बिट लेना है और नंबर बिट आपको लेना है बस। तो देखिए बाइनरी में लिखना है गर्ल को, तो जी को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जी ये रहा 1100 और उसके बाद 011, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे हम 1100 देखिए जी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही IRL, इसमें हम बाइनरी नोटेशन में लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है। गर्ल को हम ऐसे लिख देंगे। अब हम हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम जी को कैसे लिखेंगे, अब देखिए जी पे हम जाएंगे, उसका हेक्साडेसिमल हमारा C7 होता है। देखिए हेक्साडेसिमल ये रहा, C7 को हम जी कहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा हेक्साडेसिमल नोटेशन में जी को हम C7 लिख देंगे, आई को ऐसे ही हम C9, आर को, एल को ऐसे, बस। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप ये टेबल बनाओगे तब, ठीक है। और टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, याद करने का तरीका बता दिया है, बहुत ही ईजी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिकोड पे आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिकोड। यूनिकोड एक बहुत ही यूनिक कोड होता है। इस कोड के माध्यम से हम कई सारे कोड्स करते हैं। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना हो तो इस कोड के बस एक कोड लिख दो, उस कोड का मतलब ही आंसर आ जाता है हमारा, इसलिए हम यूनिकोड कहते हैं इसको। देखिए व्हाट इज़ यूनिकोड। अब यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड प्रोवाइड्स ए यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर हो उसको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है यूनिकोड। नो मैटर व्हाट द प्लेटफॉर्म, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। नो मैटर व्हाट द प्रोग्राम, नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज कोई भी प्रोग्राम हो, ये यूनिकोड आपका यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए until now we have assumed that a letter maps to some bits which you can store on disk or in memory. For example, the English letter A is represented as, A को हम यूनिकोड में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इन यूनिकोड ए लेटर मैप्स टू समथिंग कॉल्ड ए कोड पॉइंट। एवरी Platonic letter in every alphabet is assigned a magic number by the Unicode consortium, which is written like this: U plus 0639। यूनिकोड लिखने का तरीका ऐसा होता है, U हमेशा लगता है, फिर प्लस का सिंबल, फिर उसके बाद कोड, ठीक है। अगर मान लीजिए द U प्लस मीन्स यूनिकोड, द नंबर और हेक्साडेसिमल, द इंग्लिश लेटर ए वुड बी। अब इंग्लिश लेटर ए को हम इस तरह से लिखेंगे U प्लस 0041। हेक्साडेसिमल में हमारे 4 बिट्स होंगे, इसलिए हमने यहाँ 4 बिट लिया है 0041, U प्लस 0041। ये हमारा ए लिखने का तरीका है। फॉर एग्जांपल कंसिडर द स्ट्रिंग हेलो। अब देखिए यहाँ ये जो हेलो है HELLO, इस हेलो को हम यूनिकोड में कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो U लगाना है, U प्लस सिंबल लगेगा, उसके बाद H को हम 0048 लिखेंगे, प्लस नहीं U, फिर प्लस H के बाद E है, E को हम 0065 लिखते हैं, L को हम 006C लिखेंगे, फिर से L को हम 006C लिखेंगे, O को हम 006F लिखेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे हेलो को हम ऐसे यूनिकोड के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये यूनिकोड हर चीज़ में, द यूनिकोड स्टैंडर्ड हैज़ बीन एडोप्टेड बाय द फॉलोइंग इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री में, जैसे एप्पल HP कंपनी हो गई, एप्पल कंपनी हो गई, IBM या सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, SAP, सन, सैबेस, इन सब कंपनियों में इसका यूज़ किया जाता है यूनिकोड का, और ये कोड बना हुआ रहता है। अगर मान लीजिए मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, अभी देखिए यूनिकोड को आपका बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें
एरो पार्ट मिल नहीं रहा, कहाँ गया? मान लीजिए ये रहा। हाँ, ए के बाद ये जो एरो पार्ट है ना, इस एरो को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम कोड का यूज़ करते हैं। वो कैसे करेंगे? वो हम यूनिकोड के माध्यम से वो कर देते हैं। उस एरो का भी एक कोड बना हुआ रहता है हमारा, यूनिकोड, उसे हम यूनिकोड कहते हैं। जैसे ही वो कोड डालेंगे हम अपने सिस्टम में, वो एरो बन के आ जाएगा। सिर्फ कोड लिखने से वो हमारा एरो बन के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा यूनिकोड है। ठीक है, इसे हम यूनिकोड कहते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये ऐसा होता भी है। अगर आप कोई वेबसाइट बनाओगे या फिर कोई भी ऐप बनाओगे, तो उसमें आप एरो का सिंबल अगर लाना चाहते हो, तो उस एरो के लिए आप एक कोड ले सकते हो। वो कोड बस लिख दो, वो आपका एरो का सिंबल आ गया। आप उसमें इमेज लाने की ज़रूरत नहीं है एरो का, वो कोड ही लिख दो। उसे हम कहते हैं यूनिकोड। ये हर जगह यूज़ किया जाता है। अब जैसे इसमें बताया गया है, यूज़ और एप्लीकेशंस ऑफ यूनिकोड। कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं यूनिकोड? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूनिकोड का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल कैरेक्टर एनकोडिंग, मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, उसको लिखना है तो उसका एक यूनिकोड होगा, तो सिंपल सा वो यूनिकोड लिख दीजिए, उसका पूरा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। और ये हमारा जावा, .NET, इन सब में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी। ठीक है, ईमेल में भी इन सब का यूज़ किया जाता है। याहू, गूगल, जीमेल, ये यूनिकोड का इस्तेमाल किया जाता है। वेब में, वेब यानी इंटरनेट, इन सब में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे HTML है, ये एक हमारा यूनिकोड है। HTML जो है ना, अगर कोई वेबसाइट बनाते हो तो बिना HTML डॉट के बाद HTML लगाना ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं लगाए तो वो आपका वेबसाइट नहीं बनेगा। ये हमारा यूनिकोड होती है, इसको हम यूनिकोड कहते हैं, जो हमारे वेबसाइट में लगाते हैं। इसलिए हमने वेब में लिखा हुआ है पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा वेब हो गया। समझ गए? अब फ़ॉन्ट्स पे, फ़ॉन्ट में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरो सिंबल लाना है हमें, तो हम बस वो कोड डाल दो तो वो सिंबल हमारा आ गया एरो का। वो कोड कोई सा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, फ़ॉन्ट्स समझते हो आप क्या होता है? नई लाइन लानी है तो उसके लिए यूनिकोड लगाते हैं। बस ऐसे हम इसको, यूनिकोड को हम पहचानते हैं। ये सारी यूज़ एप्लीकेशंस ऑफ यूनिकोड, ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है। और अगर आप चाहो तो बना के भी लिख सकते हो यूनिकोड। व्हाट इज़ यूनिकोड, क्या होता है, इसका एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, सिंपल सा। ठीक है, और जो ये अंडरलाइन कर रखा है, बस इतना आपको कर लेना है, इतना ही बहुत है। सो थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें वो तो आपकी मर्जी है, बट सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियोस जो है आपके पास आती रहेंगी। बेल आइकन्स दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।